हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। आइए आज मैं आप लोगों को हमारी दुनिया कक्षा 6 का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। और इसमें खास बात यही है कि क्वेश्चन आंसर जानने से पहले आप जो पाठ पढ़े हुए हैं, जैसे पहला पाठ है हमारा सौरमंडल, तो इस पाठ में जितने भी मुख्य मुख्य बातें हैं पहले उसको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तो अच्छा रहेगा क्या। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर जानने से पहले कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और किताब भी लेकर के बैठिए और पेंसिल से पूरा अपना चिन्ह मार लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जो है कि अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। खूब बढ़िया से एकदम तैयारी हो जाएगा। आइए हम लोग सभी जो हमारा सौरमंडल जो पाठ है उसमें मेन मेन जो बात है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी एक आकाशीय या खगोलीय पिंड है। पृथ्वी क्या है? आकाशीय या खगोलीय पिंड है। दूसरा जो पॉइंट है दिया हुआ है कि कुछ आकाशीय पिंड जो है ना वो आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा और दहकती हुई गैसों माने कि गर्म गैसों से बने हैं, जैसे कि सूरज, तारे। तो जानते हैं आप लोग कि सूरज एकदम दहकता हुआ दिखाई देता है। कुछ आकाशीय पिंड ठंडी गैसों से बने होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी, बृहस्पति, चांद, ये सब क्या है? ठंडी गैसों से बने होते हैं। तो गर्म गैसों से कौन सा बना होता है? तो सूरज, तारे, यहाँ वाला। और ठंडी गैसों से कौन सा बना होता है? तो बृहस्पति और पृथ्वी, चांद। ठीक है ना। और बृहस्पति, पृथ्वी और चांद ऐसा है जिसको अपना कोई चमक नहीं होता है। तो क्या करता है? सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। तो याद रहेगा आप लोगों को कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको अपना कोई प्रकाश नहीं है? तो बृहस्पति, पृथ्वी और चांद या सूरज के प्रकाश से ही चमकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तारे अनगिनत है। ये तो हम लोग जानबे करते हैं और बहुत दूर पर स्थित है। इन तारक पुंजों में एक आकाश गंगा, और इसी को मिल्की वे भी कहते हैं, आकाश गंगा का अंग्रेजी में है वे कहते हैं। हमारा सूर्य और सौर परिवार इसी का एक अंश है। समझ गए ना, आकाश गंगा के ही एक अंश है सौर परिवार हमारा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल में बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाला बात है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो बड़ा ग्रह है तो हम लोग जानते हैं इसके उपग्रह भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका 63 उपग्रह होते हैं। ठीक है ना। और यही अगर बात करें कि सबसे छोटे ग्रह का, तो बुध और शुक्र सबसे छोटे ग्रह होते हैं। तो इसको हम लोगों को याद कर लेना है, 3 चीज़। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बोले तो बृहस्पति, और इसके उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 63। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह बोले तो बुध और शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अगर शनि की बात करें तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर गैसीय तथा अन्य पदार्थों का छल्ले मिलते हैं। तो कहा जाता है या पूछा जाता है कहीं कहीं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह है। ठीक है, जिसको शनिचरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, आइए प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्लूटो जो है, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि प्लूटो जो है वह ग्रह की श्रेणी में आने लायक नहीं है। तो इसको हटा दिया गया और तब हम लोग को ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो प्लूटो जो को
वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है, याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमारी पृथ्वी का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है, ठीक है ना। तीसरे स्थान पर जो है सूर्य से पृथ्वी है। सूर्य हो गया, इसके बाद दूसरा ग्रह है, इसके बाद दूसरा ग्रह है, तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी है, ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वह स्थिर रहता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो है 365.24 दिन लग जाते हैं, याद रखना है। सूर्य की चारों तरफ घूमने में एक बार चक्कर लगाने में 365.24 दिन लगते हैं। और सौर मंडल का यह अद्भुत ग्रह इस अर्थ में है, अद्भुत ग्रह जो है इस अर्थ में है, मैंने पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि एकमात्र यही ऐसा सजीव ग्रह सजीव है, यानी प्राणियों का निवास केवल इसी ग्रह पर है। हम लोग रहते हैं इसी ग्रह पर। किस ग्रह पर? पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जलवायु मिलता है। यहाँ का मानव ब्रह्मांड का अधिकाधिक जानकारी जो है वो क्या करता है? प्राप्त करने में लगा है। पृथ्वी का जो मानव है ना, वह सोचता है कि आकाश में क्या और क्या क्या चीज़ है, उसको उसकी जानकारी लिया जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया है? मानव जो है यान बना लिया है। उसी यान को छोड़ा जाता है, रॉकेट वगैरह, और ऊपर जा कर के वह वहाँ से फ़ोटो खींच करके और तब नीचे भेजता है, ठीक है। अब देखिए कुछ यंत्र निकल गया है, सूक्ष्म दूरदर्शक यंत्र, टेलीस्कोप निकल गया है, दूरबीन निकल गया है। इसे फ़ोटो खींच खींच के ब्रह्मांड के हिस्सों का मैंने पता लगाया जा रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि 6 ग्रह, सूर्य का चक्कर जो है 6 गो ग्रह ऐसा है जो पश्चिम से पूरब की ओर जो है चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो चक्कर है वो 6 गो ग्रह ऐसा है जो पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, परंतु 2 ऐसा ग्रह है, शुक्र और अरुण, ये कैसे चक्कर लगाता है? ठीक उल्टा, पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो याद रहेगा कि 6 ग्रह सूर्य का चक्कर जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लगाते हैं, परंतु शुक्र तथा अरुण जो है वह सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। तो क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है, 2 ग्रहों के नाम बताइए जो सूर्य का जो चक्कर है वह उल्टा लगाता है, ठीक है, उल्टा यानी कि पूरब से पश्चिम। तो उसका नाम लिख देंगे सूर्य और शुक्र और अरुण, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ग्रहों के नाम दिया हुआ है, कितने दिन में वह एक चक्कर लगा लेता है, तो उसका दिया हुआ है। हम लोग जानेंगे कि किस ग्रह का कितने उपग्रह हैं। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, शुक्र का भी 0 है, और उसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह है, और मंगल का 2 है, बृहस्पति का 63 है यहाँ पर, तो याद रखना है इसको, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। शनि का जो है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शनि का जो है 62 है, यानी बृहस्पति के बाद शनि का ही है, और उसके बाद अरुण का 27 है, और वरुण का जो है ये 13 है। शनि का 62, अरुण का 27 और वरुण का 13 है। आइए अब हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है,
और ऑप्शन दिया हुआ है 5, 12, 8, 27। तो आप जान गए होंगे कि 12 होगा, ठीक है ना। सूरज की आकृति कैसी है? गोल, चपटी है कि वर्गाकार है कि आयताकार है? तो सूरज कैसा देखने में लगता है? गोल लगता है, और क्या। आइए तीसरा देख लेते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी गौ में है सूर्य और घ में है नक्षत्र। तो सूर्य है इसका मुखिया, ठीक है ना। आइए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है कि 9 है कि 12 है कि 27 है? तो ग्रहों की संख्या हम लोग जान गए हैं कि 8 है, ठीक है ना। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो यह सप्तऋषि, बात से ही समझ में आ रहा है कि 7 तारों का समूह को सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है ना। आइए भरने वाला भर लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दोबारा ये जाएगा क्या? आराम से यहाँ पर वीडियो रोक करके और किताब में ही भर लीजिएगा। पृथ्वी एक नक्षत्र को यहाँ पर 14 भर देंगे, 14 दिनों में पार करती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज, ये वाला भर दीजिएगा, इसमें क्षितिज पर दिखाई देता है। मंगल और डैश यानी बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। और 4 नंबर में हम लोग कह रहा है कि बृहस्पति डैश, बृहस्पति के डैश बुरा है, कितना है? 63, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, तो इसमें भर देना है, ठीक। आइए अब क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि बताइए, पहला क्वेश्चन कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे, सूर्य लिख लेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह इस प्रकार से है। पहला लिख लेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब लिख लेंगे कि नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है? तो जानते हैं हम लोग कि बुध है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं कि बृहस्पति है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन से हैं? सबसे नज़दीक का ग्रह। तो सबसे पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह है शुक्र और मंगल, ठीक है ना, इसको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों लगा, ये भी बताना है। अगर लगा है तो क्यों लगा है, तो आंसर में लिखिएगा कि सौर मंडल का पृथ्वी जो ग्रह है ना, यह सबसे अलग लगता है। काहे भाई? क्योंकि केवल यही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के प्रमाण मिले हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, दूसरा पर कोनो पर रह नहीं सकते हैं। आइए 7 नंबर, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो भी चंद्रमा, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। आइए आकाश गंगा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आकाश गंगा क्या है? तो देखिए, खुले आकाश में
कहीं कहीं रास्ते की तरह इसकी दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना जब देखते हैं तो हम लोग दिमाग में ये सोचते हैं कि तो आकाश में प्रवेश करती लग रहा है कि एक नदी की तरह है, और इसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट मिलान पर आ जाते हैं। 4 नंबर में मिलान है, तो मिला लेते हैं। देखिए बुध क्या है, तो बुध है सबसे छोटा ग्रह। ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी को कहते हैं हम लोग नीला ग्रह। चंद्रमा क्या है बताइए, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ये हो गया। उल्का पिंड क्या है भाई, तो उल्का पिंड आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं अपना। चौथा के अंगा से मिला दिया। आकाश गंगा क्या है भाई, तो आकाश गंगा कहते हैं हम लोग लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और लाखों आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो मिल गया। ऐसे ही हम लोग अपना किताब में भी मिला लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है। लिखिए। कह रहा है कि कई तारे हमारे सूरज से बड़े हैं, आप फिर भी छोटे दिखाई देते हैं, बताइए क्यों। तो एक बात बताइए कि हम यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई चीज़ हो, ठीक है, नज़दीक रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा भी रहेगा दूर रहेगा ना तो क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। तो यही बात इसमें भी है। कह रहा है कि कई तारे जो है ना वो हमारे सूरज से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं। क्या है भाई, क्योंकि सूरज की अपेक्षा तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, इसीलिए वह छोटे दिखाई देते हैं। अब आइए आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि तारे आकाश में ही हैं, तारे तो आकाश में ही हैं, फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं बताइए। तो सूरज का प्रकाश इतना न रहता है टाइट कि दिन में सूरज के प्रकाश के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं। समझ गए ना। आप कभी कभी देखते हैं कि जब दिन में ही अंधेरा हो जाता है तो दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। क्या देखे हो ना कभी कभी। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो वही बात हुआ है पहिलका वाला कि चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के एकदम नज़दीक है। तो चंद्रमा तारों से छोटा होने के बावजूद भी बड़ा दिखता है। क्यों भाई, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, तो नज़दीक वाला चीज़ तो बड़ा दिखाई देगा ही। ठीक है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह न में नजर आएगा। तो इसके बारे में तर्क दीजिए। तो जब आकाशीय पिंड में कोई प्रकाश ही नहीं हो तो हमको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि देखने के लिए तो प्रकाश चाहिए। किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो हमें नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर उल्का पिंड है, कहीं से गिर रहा है, ठीक है, पत्थर टाइप के, बड़ा पहाड़ी टाइप के गिर, ऊपर से चक्कर काट रहा है, टूट करके गिर गया, तो जब नीचे आने लगता है तो वो हवा से घर्षण करता है, और घर्षण करते करते उसमें आग लग जाती है। तो आग लग जाती है तो आगवा तो दिखाई देवे करेगा ना, तो वह अवश्य दिखाई देगा, लेकिन ज़मीन पर नहीं आएगा, ऊपर अपना जल करके, और फिर वह जो है उसका राख जो भी मलबा होता है वो अपना नाचने लगता है, वो भी चक्कर काटने लगता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे करेगा आकाशीय पिंड के नाम इसमें छुपा हुआ है। अब कह रहा है कि आप बताइए कौन कौन से है। ठीक है। तो इसमें मिलाइएगा, जैसे यहाँ पर बू है और ध कहीं होगा तो बुध हो गया। ठीक है। सु है तो क्र कहीं होगा शुक्र,
तो इसको हम मिला करके और अपना बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन मिलेगा? शुक्र मिलेगा, बुध मिलेगा, शुक्र, इसी तरह से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सब उसमें है, सब मिल जाएगा। तो मिलाइएगा अपना, और उसके बाद वो काम कीजिएगा और कि सादा पेज बड़ा सा ले लीजिएगा और उस पर एक मॉडल बना दीजिएगा, इसे किताब में आपके दिए हुए है इस तरह का। तो इसको बना करके और स्कूल में खूब बढ़िया से साट दीजिएगा, ताकि अपना नाम उम लिख करके, तो क्या होगा, जब भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर बुध है, ठीक है, यहाँ पर शुक्र है, ठीक, और उसके बाद 3 नंबर में पृथ्वी है, ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना देर तक ले आप लोग वीडियो देखे हैं, खूब बढ़िया से लिख लिए, इसको याद कर लीजिएगा। तो हमको तो आप पूरा आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कैसे कि फिर अगला बार दूसरा का वीडियो डालेंगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो इतना देर तक वीडियो देखे हैं ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।